Hello friends, today we are going to discuss CA Foundation Math Scanner टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज हम लोग जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का स्कैनर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ के, क्योंकि ये जो है एग्जाम में 12 से 14 नंबर मतलब 12 से 14 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। टोटल जो है 40 मार्क्स का आपका मैथ्स का पेपर होता है, जिसमें अकेला एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है 12 से 14 नंबर आएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये स्कैनर देखिए दे रहा है और आता भी है। देखिए मई 2018 से CA फाउंडेशन आया हुआ है और इसमें जो है 6 नंबर का आपका जो है आया है मई 2018 में, फिर नवंबर 2018 में आया 14 नंबर का, फिर जून 19 में आया 10 नंबर, फिर 19 में आया 10 नंबर, क्योंकि फिर 14 दो बार आया हुआ है। मतलब ये जो है 12 से 14 नंबर आएगा ही आएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं स्कैनर कराने जा रहा हूँ। तो देखिए स्कैनर 2018 से मैं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये CA फाउंडेशन उसी टाइम से है। तो मई 2018 में देखिए दिया हुआ है, Mr. X invest 10,000 every year starting from today for next 10 years. Suppose interest rate is 8% per annum compounded annually. Calculate future value of the annuity. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे होता है कि सर यहाँ पे हमको एन्युटी लगाना है कि नहीं लगाना है। एक समस्या ये होता है क्योंकि जो है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी निकालते हैं, और उसके बाद जो है इसमें लगाना है तो कौन सा लगाना है, ऑर्डिनरी लगाना है कि ड्यू लगाना है, और फ्यूचर वैल्यू लगाना है कि इमीडिएट लगाना है। अब हम कहेंगे कि भाई आप जाकर पीछे जो वीडियो बनाए वो जाकर देख लीजिए, तो आप नहीं जाइएगा। इसलिए मैं इसको ब्रीफ में हम इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। मैं तो स्कैनर अभी कराऊंगा ही कराऊंगा, बट अभी मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। देखिए सिंपल मीनिंग ये होता है कि एन्युटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, जो कि इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो या रिसीव हो इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो उसको बोलते हैं एन्युटी। जस्ट लाइक एग्जांपल हो गया आपका LIC का जो प्रीमियम आप पे करते हैं वो हर मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, ठीक है, ईयरली होता है। तो ये भी एन्युटी का पार्ट है। आप अगर किसी चीज़ का रेंट दे रहे हैं, रूम रेंट दे रहे हैं, है ना, तो वो मंथली बेसिस पे होगा, रेगुलर बेसिस पे होता है, उसी को बोलते हैं एन्युटी। यह क्लियर हुआ आपको। अब एन्युटी जो है दो तरह से हो सकता है, एक होता है ऑर्डिनरी एन्युटी और रेगुलर, एक होता है एन्युटी ड्यू और इमीडिएट। अब रेगुलर एन्युटी और ड्यू एन्युटी किसको बोलते हैं और एन्युटी कैसे इसको दोनों को पहचानेंगे। तो देखिए ये तो किताबी भाषा में लिख दिया हूँ कि पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल, ठीक है। अगर पेमेंट्स जो है टाइम इंटरवल के अंत में हो रहा है तो ऑर्डिनरी लगाना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे हमें एक टाइम लाइन दिखा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे शुरू में लास्ट में हमको पेमेंट करना है, तो महीने के शुरू में हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम इसके लास्ट में मतलब जैसे महीना खत्म होगा उसके लास्ट में यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये अमाउंट जो है 1 यहाँ पे पेमेंट है, फिर दूसरा यहाँ पे अमाउंट है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी, जो महीने के लास्ट में एंड ऑफ द टाइम इंटरवल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। फिर उसके बाद एन्युटी ड्यू और इमीडिएट किसको बोलते हैं, तो कह रहा है पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंटरवल। TI का मतलब होता है टाइम इंटरवल। जो टाइम लाइन दिखाई जा रहा है उसको शुरू में ही पेमेंट किए जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मंथली के स्टार्टिंग में आज हमारा देना है तो आज ही पेमेंट करना पड़ेगा, कितना, तो देख रहे हैं यहाँ पे अमाउंट दिया है ना, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोलते हैं एन्युटी ड्यू और इमीडिएट। अब इसको पहचानने का मूल मंत्र यही है कि आपको क्वेश्चन में अगर मिलेगा कि पेमेंट्स जो है हम एनुअली बेसिस पे कर रहे हैं, अगर एनुअली की लिख दे, क्वेश्चन में एनुअली लिख दे या मंथली लिख दे या हाफ ईयरली लिख दे या क्वार्टरली लिख दे, कुछ नहीं करना। ये सब तो किताब के लिए मैंने लिख दिया हूँ आपको, बट ये वर्ड्स मिले आपको, ये एनुअली, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, आपको आंख मूंद कर ये लगा देना है ऑर्डिनरी, ठीक है। और उसके बाद ये जो है एन्युटी ड्यू और इमीडिएट, अभी क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि पेमेंट्स आर मेड टुडे, अगर क्वेश्चन में टुडे रहे, नाउ रहे, प्रेजेंटली रहे, तो ये जो है इसमें ये वाला लगा देंगे, टाइम, एन्युटी ड्यू और इमीडिएट, इसी में लगाएंगे। दो ही ऐसे मूल मंत्र है, इसी को बस माइंड में रखना है। अगर क्वेश्चन में लोन रिलेटेड क्वेश्चन है कि लोन से रिलेटेड है तो भी ऑर्डिनरी लगाएंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन तो ऑर्डिनरी लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं बोलता है तो ऑर्डिनरी लेना है। अब क्वेश्चन इसमें जो है ना ये सब नहीं देता है, आपको कभी नहीं देगा कि आप जो है ऑर्डिनरी लगाओ या एन्युटी ड्यू लगाओ, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू निकालो या प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ये क्वेश्चन में देगा ही नहीं आपको। आपको ये वर्ड से पहचान
करना पड़ेगा, ये वर्ड से पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू नहीं देगा, तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का एक निकालने का भी तरीका है। अगर पेमेंट्स कर रहा है कि अंत में, जैसे पेमेंट आज ही कर रहा है तो लास्ट में अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर वैल्यू आज का मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपया लगा रहे हैं, तो फ्यूचर में कितना मिलेगा, तो वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिपेंड करता है कि पहचानने आ जाएगा, वो वर्ड से पहचानते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है कि जो अभी मान लेते हैं हमने 5 साल पहले जो किसी को दिया था, अब उसका आज प्रेजेंट में कितना वैल्यू होगा, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए कुछ जो लोग होते हैं कि ट्रिक बताते हैं, ट्रिक जो है क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड भी करता है, तो इसलिए मैं यही मानता हूं कि आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, उसी में ट्रिक बताऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन हम आपको जैसे ये फार्मूला बताएंगे और उसी पे सारे यही 4 फार्मूला पे आपके सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाएगा, है ना। ये भी ट्रिक के साथ, विथ ट्रिक के साथ, ऐसा नहीं कि मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, बट सारे क्वेश्चन में एक ही ट्रिक अप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा जीटीपीटी दबाओ और तब निकालो, क्या होता है कि हौच पौच हो जाता है वो। तो इसलिए जैसे कि देखिए अगर फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन में निकालना होगा, तो फ्यूचर वैल्यू मतलब आज का 5 साल का अमाउंट दे दे, तो फ्यूचर वैल्यू मतलब 5 लाख रुपया दिया है, उसका आज का वैल्यू कितना है, तो 5 लाख यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल P बराबर प्रिंसिपल और ये फ्यूचर वैल्यू। तो इसमें क्या करना है, I 1 + I के पावर n -1 डिवाइड बाई I। अब कुछ लोग कहेगा सर हम तो हमारे सर तो ये फार्मूला बताते ही नहीं है और डायरेक्ट जीटीपीटी दबा कर देते हैं। वो क्या होता है कि आप क्वेश्चन बाई क्वेश्चन अलग अलग भी करते हैं, इसलिए उसको आपकी मर्जी है, लेकिन ये यही बढ़िया है, आपके लिए बेहतर होगा। तो ये फार्मूला याद करना है बस यही। तो ये ये सब हम अभी बताएंगे, इसमें भी ये अगर ये रहेगा ऑर्डिनरी में तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इमीडिएट रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, कैसे, अब सेम लिख देना है, जैसे 1 + I के पावर n, तो यहाँ पर भी सेम लिख देना है। बस इसमें क्या चेंज करना है इमीडिएट में कि 1 + I से मल्टीप्लाई कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जैसा इसको फार्मूला लिखे हैं सेम एज इट इज, देख रहे हो ये पोर्शन सेम ही है, 1 + I के पावर n -1 डिवाइड बाई I। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला 1 + I के पावर n -1 डिवाइड बाई I, 1 + I से सिर्फ यही एक्स्ट्रा चेंज किया है। ये सब हम कैलकुलेटर से कराएंगे, बस ये फार्मूला को माइंड में रखना है। अब इसमें प्रेजेंट वैल्यू में क्या करना है, सेम उसी तरह ये फार्मूला लिख देना है, और यहाँ पे n जो है प्लस में रहेगा फ्यूचर वैल्यू में और प्रेजेंट वैल्यू में माइनस में कर देना है, ठीक है। फिर उसी तरह इसमें भी सेम रखना है और ये +1 + I से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमको ये उम्मीद करते हैं कि आप ये फार्मूला समझ में आ गई होगा, लेकिन ये सब टर्म हम अभी बताएंगे जब क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो I क्या होता है ना, I का मतलब होता है कि रेट, जैसे I का बराबर क्या होता है, यहाँ पे I = होता है कि R/100, एम होता है कन्वर्जन पीरियड। जैसे मान लेते हैं क्वार्टरली है, मंथली है, तो एम यह हो जाता है, मंथली में 12 से करते हैं, क्वार्टरली में 2 मतलब हाफ ईयरली में 200, तो एम ये होता है। तो I की वैल्यू ये हो गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको एकदम ही क्लियरिटी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर हम आ गए मई 2018 वाले क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है, मिस्टर X इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर starting from today for next 10 years. Suppose interest rate is 8% per annum compoundly annually. Calculate future value of the annuity. अब देखिए इसमें क्वेश्चन बोल दिया कि हमको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का निकालना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला है कि ऑर्डिनरी है कि एन्युटी ड्यू है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में अभी मैं बता रहा हूँ कि मिस्टर X इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वर्ड पहचानना है। देखो भाई टुडे कहाँ लिखा हुआ है, टुडे यहाँ पे लिखे है ना, तो टुडे मतलब इमीडिएट लगाना है, ठीक है, मतलब ये वाला हमको लगाना है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है, फार्मूला तो यही रहेगा। तो देखिए फार्मूला याद नहीं करना है, ना कॉपी पे लिखना है, ना कुछ भी लिखना है, ना ये आंसर लिखना है, बस आपको कैलकुलेटर चलाना है, कैलकुलेटर को चलाना है। तो हमको अभी बताया ना कि ये वाला फ्यूचर वैल्यू निकालना है और इमीडिएट के, क्योंकि टुडे वाला ये फार्मूला लगाना है। देखिए तो फार्मूला में क्या दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू है ना P
1 प्लस आई के पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई, ये दिया हुआ है। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमको 10,000 जो दिया हुआ है एवरी ईयर, अभी से 10,000 कर रहा है तो ये प्रिंसिपल हो गया ना भाई, अभी से कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर वैल्यू ये निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, हम लिख रहे हैं, कैलकुलेटर से करना है, लिखना नहीं है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ। 1 प्लस आई का मतलब होता है रेट, आई का मतलब होता है R/100, एम होता है कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। तो आई रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमको दिया 8%, ठीक है, क्या दिया हुआ है 8%। तो 8/100, ये एनुअली है इसलिए 100 का 100 आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख दो, चाहे डिवाइड 8/100 कर दो, ठीक है। और एन का मतलब होता है टाइम, एन का मतलब होता है क्या, टाइम, एन होता है टाइम, मतलब MT हो जाता है, ठीक है। MT मतलब कन्वर्जन पीरियड और T, तो ये एनुअली है इसलिए T, तो T कितना दिया हुआ मुझको 10, तो 10 लिख देंगे, यहाँ पे -1, ठीक है। और यहाँ पे ये आई है, तो आई का मतलब ही बताया ना R/100, तो ये 0.08 लिख देते हैं डायरेक्ट, 0.08, ठीक है। और 1 प्लस आई, तो 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगा, और प्लस आई की वैल्यू हो गया 0.08। अब देखिए ये तो मैंने लिख के बताया, लेकिन आपको लिखना नहीं है, आपको कैलकुलेटर से करना है। देखिए मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन कैलकुलेटर से सोल्व कर रहा हूं, देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसका करेंगे, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी जैसे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8/100, तो देखिए क्या करेंगे 8/100, तो 8 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, और ये जो पावर दिया हुआ एन कितना दिया हुआ मुझे, एन दिया हुआ है मुझे 10, तो 10 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दबाएंगे, 10 है तो इक्वल्स टू 9 टाइम्स, 1 कम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर माइनस है तो -1, फिर डिवाइड है तो डिवाइड कितना है 0.08, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कितना 1.08, ठीक है। फिर उसके बाद 10,000 से करना है, फिर 10,000। अब देखिए ये कितना है आपके सामने में आया ना, जो भी आया देखिए ये आया कि नहीं आया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैं अभी लिख देता हूँ 156, देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 15645, है ना, 0.87 है, ठीक है। ये आपका 15645 यहाँ पर 4 भी है 0.86, है ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे मैंने जो अभी कैलकुलेटर पर किया हूँ इसके लिख देता हूँ। पहले आप कैलकुलेटर में क्या कीजिएगा 8 कीजिएगा, ठीक है, 8, फिर डिवाइड का बटन दबाइएगा, फिर 100 कीजिएगा, फिर प्लस कीजिएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा आप, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का बटन प्रेस कीजिएगा, इक्वल टू जितना पावर रहेगा उससे एक बार कम, मतलब 10 है तो 9 टाइम्स इक्वल टू बटन प्रेस करना है, 9 टाइम्स इक्वल टू 9 टाइम्स प्रेस करना है, 9 टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है, अब देखिए माइनस है तो -1, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड करना है कितना से 0.08, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर ये मल्टीप्लाई करना है 1.08, मल्टीप्लाई करना है 1.08, ठीक है। उसके बाद 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 जो मई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, स्कैनर का है, करेक्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट ₹3 लाख एट द एंड ऑफ 10 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द कितना 10%। अब देखिए अब हमको इसमें कैसे पहचानेंगे कि भाई मेरा क्वेश्चन जो है एन्युटी ड्यू है या इमीडिएटली रेगुलर है, जो भी है हम तब कैसे पहचानेंगे। तो इसको पहचानने के लिए देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एनुअली कंपाउंडेड एनुअली 10% दिया हुआ ना एनुअली, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया ना। उसके बाद कर रहा है एक्यूमुलेट 3 लाख दिया हुआ, इन्वेस्टेड रिक्वायर्ड का मतलब हमको चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है हमको चाहिए, तो कब चाहिए फ्यूचर में चाहिए,
फ्यूचर में चाहिए ना, इन्वेस्टेड एवरी ईयर, अभी से हम एवरी ईयर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 3 लाख हो जाता है, 3 लाख हो जाता है फ्यूचर में। तो अभी जो है हमको ये 3 लाख हो जाता है, फ्यूचर दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू दिया ना कि भाई अभी से हम क्या इन्वेस्ट करेंगे, कितना एवरी ईयर इन्वेस्ट करेंगे कि जो है हमारा फ्यूचर वैल्यू जो है 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट हमको निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब देखिए ऑर्डिनरी में हम अभी बताए हैं कि फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अभी मैंने बताया पी, ये इंस्टॉलमेंट मानिए, पी मतलब इंस्टॉलमेंट, ये ठीक प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये जो है 1 + i के पावर n - 1 डिवाइड बाई आई। ठीक है, अब यहाँ पे 1 + i नहीं करेंगे, ऑर्डिनरी है, किसके बेसिस पे, क्योंकि एनुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमको 3 लाख रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड मतलब फ्यूचर रिक्वायर्ड चाहिए, तो ये हमको 3 लाख दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 लाख, 3 लाख दिया हुआ है। हमको पी निकालना है, कुछ नहीं, सब कैलकुलेटर से करेंगे, एक भी बिना क्वेश्चन कैलकुलेटर से हो ही नहीं गाई नहीं। ठीक है, 1 + i की वैल्यू, अब i देखिए क्या दिया हुआ है 10%, तो i का मतलब अभी बताया ना कि 10 मतलब 10 बाई, ये जैसे i का मतलब होता है R/100m, 100m, m का मतलब होता है कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड जो है ऑलरेडी मैं जब आपका बुक मतलब ICA स्टडी मटेरियल करवाया वहाँ पे बताया हुआ है डीपली में। तो ये हो जाएगा आपका कितना 100 के एनुअली है, तो हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 01 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा 1, और n की पावर कितना दिया, n मतलब टाइम, टाइम मतलब 10 ईयर्स, -1 डिवाइड बाई 0, i का वैल्यू हो गया 0.1। अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे, क्या चीज़ से करेंगे, कैलकुलेटर से। देखो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 + i, तो 1 हम देखो हम क्वेश्चन भी ढक दिए, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। तो i दिया है ना, तो i का वैल्यू, i मतलब रेट बाई 100, तो 10% दिया, 10/100, 10/100 प्लस 1 इंटू कितना टाइम्स, 10 ईयर्स है तो 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर -1, फिर उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है कितना से, 0.1 से, फिर मल्टीप्लाई करना है कितना से, मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमको ये निकालना है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको मेमोरी में सेव कर देंगे। क्या चीज़ में कर देंगे, मेमोरी में। यहाँ पे मेमोरी प्लस का बटन दिया होता है कि मेमोरी में सेव कर दो, मेमोरी में सेव कर दिए। अब हमको डिवाइड करना है, तो 3 लाख से डिवाइड करना है, ये वाला मेमोरी में सेव हो गया, तो 3 लाख डिवाइड, ये कितना हो गया, 3 लाख हो गया डिवाइड। अब ये 3 लाख डिवाइड का बटन दबा दिए। अब मेमोरी के लिए जो दावे हुए हैं उसको मेमोरी रिकॉल करेंगे, MRC का मतलब है मेमोरी रिकॉल, फिर इसके बाद डिवाइड इक्वल टू दबा देंगे। अब देखिए ये आ गया, कितना आया 18823, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ, तो इसका आंसर होगा 18823.61। कोई आसान उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने प्रोसीजर अभी कैलकुलेटर से पे किया हूँ उसको मैं लिख देता हूँ। कैसे किया हूँ, तो पहले किया हूँ कि भाई हमको 10/100 क्या किया हूँ 10, क्योंकि रेट बाई ये 10 दिया था ना, ये आई का मतलब क्या 10 डिवाइड बाई 100, ये मैं कैलकुलेटर से जो किया हूँ वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 100। अब इसके बाद ये प्लस किया हूँ तो +1। ठीक है, उसके बाद क्या किया हूँ, माइनस क्या किया हूँ, ये भाई +1 के बाद इसके काम किया हूँ, तो इक्वल टू अब ये मल्टीप्लाई का बटन प्रेस किया हूँ, इक्वल टू कितना टाइम्स, 9 टाइम्स दाबे हैं। उसके बाद फिर किया -1, फिर उसके बाद डिवाइड डिवाइड किया है कितना से, ये वाला से 0.1 से, फिर उसके बाद क्या किया इक्वल टू, है ना, इक्वल टू, और मेमोरी में सेव कर दिया है। उसके बाद क्या किए हैं, मेमोरी में सेव करके इसको डिवाइड करना था ना, तो हम क्या किए 3 लाख को डिवाइड कर दिए हैं, 3 लाख हो गया, और उसके बाद डिवाइड का बटन दबा के और MRC दबा दिए, MRC रिकॉल कर दिए और इक्वल टू प्रेस कर दिए, आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 स्कैनर का ही है, ये भी मई 2018 का है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ₹1000 बी इन्वेस्टेड at interest rate of 5% and the interest be added to the principal every 10 years, then the number of years in which it will amount to ₹2000 each। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 1000, आर दे दिया है मुझे 5%, मैं लिख रहा हूँ आपको लिखना नहीं है। ठीक है, और हमको टाइम दे दिया है 10 ईयर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कहिएगा कि सर ये
आप लोग जो है इसका इन्यूटी का क्वेश्चन बना दोगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? इन्यूटी का क्या बोलता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, तो इसमें इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात ही नहीं है। अमाउंट इतना का इतना हो जाता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट कहाँ की बात है, नहीं है ना। और इसमें है एसआई और सीआई में कन्फ्यूजन होता है, तो आप पीछे वाला वीडियो देखो। एसआई का मतलब होता है कि प्रत्येक साल जो इंटरेस्ट होगा इक्वल अमाउंट मिलेगा, मतलब पहला साल भी इंटरेस्ट जितना मिला उतना ही मिलेगा दूसरे साल। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होते जाता है ना। तो ये होता है। तो देखो 10 साल तक मिल रहा है, तो ये इस 10 साल ये भी 10 ईयर्स वाला जो है ना प्रिंसिपल, ये पॉइंट से हमको पहचान आ गया कि ये सही का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अमाउंट दे दिया मुझको 2000, ये अमाउंट दे दिया है। ठीक है, अमाउंट 2000 दे दिया है। तो ये अमाउंट 2000 दिया है हमको, प्रिंसिपल नहीं दिया है। ये प्रिंसिपल नहीं है, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं है। ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें ऐड हो जा रहा है ना। तो देखो क्या करेंगे, पहले एसआई का फॉर्मूला लिखो। एसआई का फॉर्मूला पी गुने आर गुने टी होता है ना, डिवाइड बाई 100। तो हमको पी दिया हुआ है 1000, ठीक है, और इंटू आर दिया है 5%, इंटू टी दिया है 10, डिवाइड बाई 100। इसको कैलकुलेटर से करना है, सब कुछ कैलकुलेटर से करना है, हाथ से लिखना उतना कुछ नहीं है। 10,000 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 500। क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। तो ये जो है हमारा प्रिंसिपल जो हो जाएगा ना, ये 1000 पहले वाला और ये 5000 उसमें ऐड कर दे रहे हैं प्रिंसिपल में, तो प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो ये भी तो ऐड हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1500, 1500 हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। तो अब हम इसका अमाउंट का फार्मूला निकालते हैं एसआई का। तो इसका फार्मूला होता है क्या कि जो होता है ये इक्वस टू पी 1 प्लस आर टी बाई 100 के पावर 100, ये तो टी हो गया ना। ये होता है फार्मूला, मैंने ये बताया हुआ है। तो अमाउंट मुझे 2000 दिया हुआ है, अब प्रिंसिपल ये निकल गया ना 1500, तो ये 1500 हो गया। अब इसके बाद 1 प्लस आर तो हमको दिया है 5 और टी निकालना ही है, तो टी लिख दो, नहीं निकला हुआ है निकालना है तो उसको लिख दो, और 100 बाई 100 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 2000 को 1500 से डिवाइड कर दो, और ये कर लो आपका 1 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 बाई 100, ये हो जाएगा 0.05। ये टी है तो टी लिख दो। ठीक है, इसको 2000 का 15 से डिवाइड कर दो 1500 से, ये हो जाएगा 1.333 हो गया। और ये हो जाएगा आपका 1। अब देखो क्या करना है, 1 प्लस, अब देखो 1 प्लस 0.05 टी। ठीक है, अब ये देखो ये क्या करेंगे, ये छोड़ो हटाओ, ये 1 इधर है प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो 1 खत्म हो जाएगा, तो सीधा बचेगा 0.3333 और ये बचेगा 0.05 टी। अब टी की वैल्यू निकालो, तो इसको डिवाइड करोगे कितना से 0.3333 डिवाइड बाई 0.05, टी का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, तब 0.333 डिवाइड बाई 0.05, तो ये हो जाएगा आपका 6.666। अब ये हो गया। अब इसमें देखो आंसर में तो ऐसा दिया नहीं है, तो ऑप्शन का चेक कर ले। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 16 3/2, इसको करेगा तो ये जगह 50/3, तो इसको डिवाइड कर लो, तो 50/3 को डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 16.666। ठीक है, अब इसमें 10 भी तो ऐड करना है ना, तो इसमें जो है अब इसमें 10 ऐड कर दोगे तो 6.666 प्लस 10 ईयर्स आफ्टर, तो ये भी तो हो जाएगा 16.666। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये सेम ही है ना, क्योंकि ये जो टाइम है 10 साल बाद आ रहा है, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तभी तो होगा, तो ये भी ऑप्शन ये हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो है ये इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 स्कैनर का ही है, ये भी मई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ पर्सन बोरोज ₹5000 फॉर 2 years at 4% पर एनम interest, simple interest, he immediately lends to another person at 6/1/4% per annum for 2 years. Find the his gain in the transaction for the year. अब हमको दिया हुआ है कि एक आदमी जो है 5000 बोरो करता है 2 साल के लिए 4% पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। फिर उसी टाइम दूसरा आदमी जो है ये जो है 6/1/4% वो भी बोरो करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कितना गेन कर रहा है ना, कितना गेन कर रहा है ना, ट्रांजेक्शन फॉर। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक ही तरीका है, देखो क्या करेंगे। तो ये पहला वाला जो है इसको ऐसे कर लो, जैसे कि एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है P गुने R गुने T बाई 100। ठीक है, पहला वाला के लिए, फिर दूसरे के लिए भी तो वही लिखेंगे P गुने R गुने T बाई 100। ठीक है, तो इसमें P दिया कितना 5000, अब पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 4 इंटू टाइम कितना दिया 2 साल डिवाइड बाई 100। ठीक है, माइनस कर देंगे, ये P कितना दिया है 5000, इसमें भी रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है रेट बन गया बदल गया है 25/4 है ना। और ये
ये होगा टी कितना है 2 ईयर्स, इसमें भी डिवाइड बाई 100। अब इसको डिवाइड करके इसमें से माइनस करोगे तो ये देख लो, कर ही लो इसको, क्या करोगे 5000 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 400। और इसमें से माइनस करो ये निकाल के, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 5000 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 625। तो ये जो देखो ये तो बड़ा हो गया ना, बड़ा में से छोटा घटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 400 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 254 225, तो ये आ गया। लेकिन ऑप्शन में तो ये नहीं दिया ना, हमको कह रहा है ट्रांजेक्शन पर द ईयर, मतलब पर ईयर का निकालने के लिए बोला है। ये इसमें पर ईयर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया, पर ईयर होना चाहिए। तो ये पर ईयर मतलब ये 2 साल का 2 साल का है, तो 1 साल का निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, 2 साल का 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 112.5 आंसर हो जाएगा पर ईयर, ये गेन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एन अमाउंट इज केप्ट एट SI इट अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹600 इन फर्स्ट 2 years, but when kept at a compound interest it earn at interest of ₹660 for the same period, then the rate of interest and principal amount respectively are। अब देखिए कह रहा है कि एक अमाउंट है, अब वो अमाउंट का भाई हमको प्रिंसिपल दिया नहीं है, लेकिन अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया, अमाउंट दिया है 600, और फर्स्ट 2 years 2 साल के लिए रखा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्या हो जाता है, वो इंटरेस्ट अर्न करके भाई वो हो जाता है 660 2 साल में। अमाउंट जो है देखो क्या है, क्वेश्चन समझ लो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखो 600 अमाउंट है, और ये 600 अमाउंट जो है 2 साल में हो जाता है 660, ठीक है। तो ये अमाउंट तो दिया हुआ है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, जो प्रिंसिपल मिला होगा मान लेते P होगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पे दिया हुआ तो ये अमाउंट आया, फिर इस अमाउंट पे ये इंटरेस्ट ऐड करके ये आया, तो हमको प्रिंसिपल निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको हम बेस्ट जो है इसको क्या मानेंगे, ऑप्शन के सोल्व करेंगे। तो ऑप्शन के थ्रू चलो सोल्व करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, ये जो दिया हुआ है रेट दिया है और प्रिंसिपल ही दिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों निकालना तो दोनों ही दिया होगा ना। तो देखो चलो प्रिंसिपल दिया है 1200, तो 1200 P गुने P हो गया प्रिंसिपल, R 20%, T कितना है 2 साल, यही ना भाई, है ना, डिवाइड बाई 100। ये करने के बाद इसको 600 आना चाहिए ना भाई, 600 आएगा तो ये ऑप्शन सही होगा, नहीं आएगा नहीं होगा। चलो देख के करो, तो 1200 ये हो गया 2400 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये तो आया ही नहीं, 480 आ गया, ये नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन देखो, बी वाला क्या कर रहा है, ये दिया हुआ P 1500 दिया है, तो 1500 गुने इंटरेस्ट दे दिया 20%, 20 गुने, अब ये हो जाएगा आपका टाइम कितना 2 साल, इसको डिवाइड बाई 100 करो, इसको भी 600 होना चाहिए, होगा तभी तो आंसर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो 1500 गुना मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, ये आ गया 600, ये 600 आ गया। अब एक और चीज़ सेटिस्फाइड करना है कि भाई ये जो अमाउंट जो है ये भी हो रहा है कि नहीं CI से, तो ये SI से तो हो गया, ये SI से कर रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 660 हो जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन करने के बाद 660, तो इसको भी निकाल लो। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, ये है ना इक्वल टू P1 प्लस R/100 के पावर n, यही होता है ना -1, ठीक है। ये देखो तो अमाउंट कितना दिया, 1500 हमको प्रिंसिपल दे दिया 1500, और 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 20/100, n कितना है 2 साल -1, ये करोगा तो आपका आना चाहिए कितना, ये 660 होना चाहिए ना, अगर हो रहा है तो ये ऑप्शन सही होगा। चलो 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, -1, यहाँ पे 20 डिवाइड, यहाँ पे देख लो 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 1 हो गया -1, और इसके बाद मल्टीप्लाई 1500, ये आ गया 660, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 ये स्कैनर का है, मई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1000 मेड एनुअली फॉर 5 years एट द इंटरेस्ट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली इज। अब देखिए हमको फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन दिया हुआ है, और फ्यूचर वैल्यू हमको दे दिया है ना 1000, मतलब फ्यूचर वैल्यू का इंस्टॉलमेंट, मतलब इसका 1000 का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, तो ये प्रिंसिपल हो गया, मतलब इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है।
और ये एनुअली है तो मतलब ऑर्डिनरी का हो गया। और मैंने फार्मूला लेके ये लिख दिया, तो 1000 हो गया इंस्टॉलमेंट, 1 प्लस ये रेट दे दिया है I/100 और टाइम दे दिया 1 - 1। अब इसको हमको लिख के सोल्व नहीं करना है, इसको कैलकुलेटर सोल्व करना है। कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे 14 डिवाइड बाई 100, ठीक है। उसके बाद फिर करेंगे +1, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और 5 लिखा हुआ है ना तो 4 टाइम्स इक्वल टू प्रेस कर देंगे, 4 टाइम्स, ये इक्वल टू 4 टाइम्स प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे 0.4, ये 0.I है ना, तो I का मतलब होता है क्या, R/100 है ना, तो वहीं ये 0.4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 1000 से। करो कैलकुलेटर से, आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 14 डिवाइड बाई 100 +1, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू प्रेस करना है कितना टाइम, 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4 -1, फिर डिवाइड 0.14 और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। तो ये कितना आ गया, देखो कितना आया, तो ये 6610 पॉइंट इतना आ गया। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, और ठीक है, तो ये आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करेगा, सी आंसर इसको सेटिस्फाइड करेगा। सी नहीं है, बी आंसर सेटिस्फाइड करेगा।